सभी साथियों को राम राम। S4PSC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो सेशन को। आज हम जो है हरियाणा पुलिस के लिए जो PYQ सीरीज हमारी चल रही है उसके लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करा रहे हैं उसके अंदर जो है ये 11वां भाग आप आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं? 11वां भाग जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 10 भाग जो है हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो उनको भी आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? कितने राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 5 राज्य जो है हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं और 2 यूटी करते हैं। यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी जो है करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। तो 5 स्टेट कौन कौन से हो जाएगा? एक तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी से उत्तर प्रदेश हो गया, यूके से उत्तराखंड हो गया, एचपी से हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, और कौन सा हो गया? पंजाब से पीबी हो गया, और कौन सा रह गया? हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश पंजाब, और कौन सा रह गया भाई? 5 राज्य लगते हैं ना, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया। ठीक है, 5वां हो गया राजस्थान। ये 5 राज्य जो है हरियाणा के साथ सीमा बाउंड्री शेयर करते हैं। और 2 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन से करते हैं? तो वो करते हैं, एक दिल्ली करता है और दूसरा कौन सा करता है? दूसरा चंडीगढ़ करता है। CHND लिख देता हूं, यहां से आप समझना है। तो ये 5 स्टेट और 2 यूटी जो है हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे सेम व्याख्या के अंदर भी यही लिखा गया है, चाहे तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। हरियाणा का अनुदैर्ध्य विस्तार क्या है? अनुदैर्ध्य विस्तार, ये थोड़ा सा बच्चे इसके अंदर उलझ जाते हैं। उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी देशांतर वगैरह, इसके अंदर बच्चे उलझ जाते हैं। सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको किन चीज़ों के साथ छेड़खानी करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। या तो वो इस चीज़ के साथ छेड़खानी करेगा एग्जामिनर, या वो इस चीज़ के साथ छेड़खानी करेगा। ये जो पीछे की चीज़ें है ना, इनके साथ वो छेड़खानी नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको आगे वाली याद रखना है। यहाँ पे मैं उत्तरी और देशांतर दोनों आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उत्तरी और जो है पूर्वी देशांतर में है ना हमारा ये हरियाणा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश किसके अंदर पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तरी अक्षांश के अंदर 27-30 आपको याद रखना है। ठीक है, 27 डिग्री और 30 डिग्री। पीछे की चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। 27-55 से ये जो पड़ता है 39 के बीच में पड़ता है। ठीक है, अब जो है हमारा पूर्वी देशांतर को देख लेते हैं। तो पूर्वी देशांतर कहां पर पड़ता है? ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, अभी बताने वाला हूं। ठीक है, डोंट वरी। यहां पे आपको याद रखना है 74 और 77। ये दोनों चीज जो है आपको याद रखनी है। जो बीच की चीजें ना, इनमें अपना दिमाग नहीं खपाना है। ये चीजें सेम ही रखेगा वो, इनको चेंज भी नहीं करेगा। वो चेंज किसको करेगा? या तो जो है इस पूर्वी देशांतर को चेंज करेगा। ठीक है, पूर्वी की जगह पश्चिमी दे देगा, या फिर उत्तरी की जगह यहाँ पे दक्षिणी दे देगा। इनको चेंज करेगा सिर्फ वो, 27 को, 30 को और 74 को, 27, 77 को। तो इनको चीज को जो है आप रट्टा मार लो यार, कैसे भी याद कर लो, बस ये चीजें याद कर लो, ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी। ज्यादा पजल हो जाते हो आप इन चीजों में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नहीं, ए नहीं हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। भी माफ कीजिएगा, ये पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी दे दिया ना यहाँ पे, यही मैं कह रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा बी। ठीक है, तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो उत्तरी के अंदर पड़ता है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश के अंदर पड़ता है, उत्तरी अक्षांश के अंदर पड़ता है, और ये पूर्वी देशांतर के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये 2 चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, पूर्वी देशांतर के अंदर पड़ता है, ये दोनों चीज याद रखेंगे। और उत्तरी अक्षांश के अंदर 27 से 30 के डिग्री के याद रखेंगे आप, और जो पूर्वी देशांतर है इसमें 74 डिग्री से 77 डिग्री के बीच में आप याद रखेंगे। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना। एक क्वेश्चन जो है आपका पक्का हो जाएगा हरियाणा जीके के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यहाँ से डिटेल में भी लिख दिया गया है। ये उत्तरी अक्षांश देख लो, 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और पूर्वी देशांतर की बात करूँ तो 74 डिग्री 27 से पूर्व से 77 डिग्री 36 जो है पूर्वी देशांतर के बीच में ये हरियाणा अवस्थित है। ठीक है, ऐसी चीजें आप याद करेंगे। बस आपको मेरे लिए एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, बस यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम है। ऐसे ही आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। हरियाणा जीके में जो है 25 से 25 लेके दिखाएंगे। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं रहेंगे। हरियाणा पुलिस में जो है सिलेक्शन लेना ही लेना है 2025 के अंदर। बस ये प्ले लिस्ट के अंदर जितने भी मैं वीडियो डालते जा रहा हूँ ना, इनको देख लेना और इनकी PDF डाउनलोड करके एक बार खुद से भी पढ़ लेना। ठीक है, बस इतना सा काम कर लेना आप। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य था। तो अग्र गणराज्य था, इसका पता हमें किस जो है सिक्कों से पता चलता है, तो ये बरवाला और अग्रवाह दोनों से प्राप्त जो सिक्के हुए हैं उन दोनों से पता चलता है। तो प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में जो है अग्र गणराज्य होता था। तो दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। और अग्र गणराज्य की स्थापना किसने की थी? महाराजा अग्रसेन ने की थी। ठीक है, महाराजा अग्रसेन ने की थी, अग्रसेन ने की थी। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना। और अग्रवाह को जो है इन्होंने राजधानी भी बनाया था। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे उत्तरी जिला देख लेते हैं, उत्तर के बाद दक्षिणी जिला देख लेते हैं, पूर्वी जिला देख लेते हैं और पश्चिमी जिला देख लेते हैं। चलिए पश्चिमी से शुरुआत करते हैं। सिरसा हो जाएगा पश्चिमी जिला। ठीक है, सिरसा हो जाएगा पश्चिमी और उत्तरी हो जाएगा पंचकुला। ठीक है, उत्तरी हो जाएगा पंचकुला, दक्षिणी हो जाएगा महेंद्रगढ़ और पूर्वी हो जाएगा यमुनानगर। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। व्याख्या के अंदर भी लिखा गया होगा, ये देख लो। उत्तरी जिला पंचकुला हो जाएगा, पूर्वी जिला यमुनानगर, पश्चिमी जिला सिरसा हो जाएगा और दक्षिणा जिला जो है मेवात हो जाएगा। मैंने ऊपर महेंद्रगढ़ बोल दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये नूह हो जाएगा। ठीक है, नूह को पहले किस नाम से जाना जाता था? मेवात नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना जो है 2005 में हुई थी और 2016 में इसका नाम चेंज कर करके जो है नूह कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मेवात की ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, जो है मेवात की स्थापना 2005 में हुई थी और नाम चेंज इसका जो है नूह जो इसका नाम हुआ था वो 2016 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। एनडीआरआई भी इसको बोलते हैं भाई। ठीक है, एनडीआरआई यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में बेंगलोर में हुई थी। ठीक है, बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1955 में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? हरियाणा करनाल के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, हरियाणा करनाल के अंदर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हरियाणा में कहां भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो ये कहां की गई है? हिसार के अंदर की गई। हिसार के अंदर तो की गई है। हिसार के अंदर कहां पर की गई है? लुवास यूनिवर्सिटी है इसके अंदर। ठीक है, लुवास यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, अब लुवास की स्थापना भी याद रखना भाई, कई बार पूछ लेते हैं लुवास की स्थापना कब हुई थी। तो 2010 में लुवास यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। हिसार के अंदर ये अवस्थित है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसी के तहत जो है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थापित गोवंश भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला का जो है उद्घाटन किया गया है। और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो है ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये याद रखना भाई। लुवास की जो फुल फॉर्म है ये भी याद रखना। ये दी गई है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ उसको। ये रही लाला लाजपत राय, कहाँ गया? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। ये फुल फॉर्म याद रखना, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, यहाँ से भी जो है आप हम तक पहुँच सकते हैं। और ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस वीडियो सीरीज की जितनी भी वीडियोज़ आने वाली हैं हरियाणा पुलिस से रिलेटेड या HSSC से जितने भी फ्री कंटेंट होगा वो सारा टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसलिए टेलीग्राम को आप इंपॉर्टेंट तरीके से जो है अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें बोला गया कौन सी जोड़ी जनसंख्या के अनुसार हरियाणा के 5 शीर्ष जिलों का उल्लेख करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर क्या बोला गया है। इसके अंदर ये बोला गया है जो है सबसे पहले जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, ऐसे जो है अवरोही क्रम में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहले नंबर पर फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर हिसार की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तीसरे नंबर पर भिवानी, चौथे नंबर पर गुरुग्राम और पांचवें नंबर पर करनाल। ये 2011 के डाटा के अनुसार है, जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो जनसंख्या फरीदाबाद, इसकी जनसंख्या कितनी है? 18 लाख प्लस है। ठीक है, इसके अंदर 18 लाख प्लस है। और सबसे कम किसकी जनसंख्या है? सबसे कम जो है पंचकूला की है। ठीक है, पंचकूला की जनसंख्या कितनी है? तो पंचकूला की जनसंख्या जो है 5 लाख प्लस है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा नीचे लिखा गया है, डोंट वरी। आइए दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देख लो, पंचकूला 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकूला का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था, जिसकी जनसंख्या 5,61,293 थी। ऐसे ही आप फरीदाबाद की जनसंख्या देख सकते हैं, 18 लाख
18,09,733 जो है ये फरीदाबाद की जनसंख्या थी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये भिवानी से हुआ था। 1925 में जो है सावधान नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, भिवानी से हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद काफी इजी क्वेश्चन है, हरियाणा जीके का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 44,212 हो जाएगा। कहां पर है, 44,212। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और प्रतापगढ़ फार्म जो है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में, ये क्वेश्चन भी जो है रैंडमली पूछ लेता है एचएसएससी। वैसे इस क्वेश्चन का कोई ऑथेंटिक मतलब कोई ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट हो, लेकिन बस ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जो हरियाणा टूरिज्म वेबसाइट है ना, हरियाणा की टूरिज्म वेबसाइट है, वहां पर जो है ये इंक्लूड है, ऐड है प्रतापगढ़ फार्म, इसीलिए जो है ये हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाता है, इसीलिए जो है इसको बार बार पूछा जाता है। झज्जर जिले में अवस्थित है। ये क्या है, ये एक पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, ये एक पिकनिक स्पॉट है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बस ये पिकनिक के लिए इसके अंदर थोड़ा है गांव से रिलेटेड और जो है शहरों से रिलेटेड चीजें काफी अच्छी है। अगर आप नहीं गई हैं तो एक बार आपको जाना चाहिए, काफी अच्छा है, बच्चों से रिलेटेड पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, ये झज्जर के अंदर अवस्थित है, याद रखना प्रतापगढ़ फार्म। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया, नाक में पहनने वाला एक आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे बेसर बोला जाता है। ठीक है, महिलाओं के ये आभूषण है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में बोला गया, हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो हादी ए हरियाणा के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो शाह मोहम्मद रमजान थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए इन क्वेश्चनों में ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए मैं जो है इनका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा हूँ। जितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए सिर्फ उतना ही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। एक्स्ट्रा जानकारी से आप भी कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई एडिशनल जानकारी ना दो, डायरेक्ट चलो। तो इसीलिए कुछ चीज़ों में जहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वहाँ पर मैंने चीज़ों को हटा दिया है। सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई है जितनी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और 13 में क्या बोला गया है, हरियाणा में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधिकरण कौन करता है। तो हरियाणा में जो है अरावली पहाड़ियों का जो पुनर्वास योजना है, इसका निधिकरण यानी कि इसका जो रख रखाव है, इसका जो बजट है, कंप्लीट प्रोसेस जो है कौन करता है, कंप्लीट प्रोसेस जो है केवल हरियाणा करता है। ठीक है, केवल हरियाणा करता है। तो पूरी तरह से राज्य जो है इस योजना को जो है देख रेख करता है, पूरी तरह से राज्य हरियाणा करता है। अब ये जो ढोसी की पहाड़ियां है ना, ढोसी की पहाड़ियां, ढोसी की पहाड़ियां जो है ये सबसे ऊंची चोटी हैं अरावली पहाड़ियों की हरियाणा के अंदर। ठीक है, इसकी हाइट भी नीचे दी गई है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। और ये कहां पर है, नारनौल के अंदर जो है ये अवस्थित हैं। ठीक है, और मोरनी पहाड़ियां कहाँ हैं, मोरनी पहाड़ियां जो है उत्तर के अंदर अवस्थित है। हरियाणा के उत्तर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मोरनी की पहाड़ियां हैं, जिसकी ऊंची चोटी कौन सी है, करोह चोटी है। ठीक है, करोह चोटी है। ये चीजें भी जो है आप याद रखना। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। ये दिखा भी गया है, हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधिकरण पूरी तरह से राज्य सरकार करती है। यह राज्य योजना है जिसकी लागत 1200 लाख रुपए है। और इसी तरह से हरियाणा का सरकार द्वारा जो है, हरियाणा सरकार के द्वारा इसको जो है वित्त पोषित किया जाता है। ढोसी की पहाड़ियां हरियाणा में अरावली पहाड़ियों से संबंधित सबसे ऊंचा क्षेत्र है। स्थान यह नारनौल के पास कुलजातपुर गांव में स्थित है। कई बार आपको ये नाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कुलजातपुर भी नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, ढोसी की पहाड़ियां ना मिले तो ये नाम भी आपको मिल सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नारनौल का कुलजातपुर गांव है, वहीं पर जो है ये ढोसी की पहाड़ियां अवस्थित है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। इसकी हाइट याद रखना भाई, 652 मीटर है। ठीक है, हाइट कितनी है, 652 मीटर। और ये अरावली की पहाड़ियां है ना, जो ये हरियाणा के अंदर अरावली की पहाड़ियां, एक्चुअल में अरावली की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, ये अरावली की पहाड़ियां, ये इंडिया जीके से थोड़ा सा एक फैक्ट बता देता हूँ। अरावली की पहाड़ियां कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर अवस्थित है। ये राजस्थान में इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कौन सा है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई, सबसे ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया, हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना लागू की गई थी। तो हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना जो है ये क्यों लागू की गई थी, तो 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले जो लघु एवं सीमांत किसान थे, इनके लिए जो है किसान मित्र क्लब जो है योजना शुरू की गई थी। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना जो है कब शुरू की गई थी, या फिर स्टेटमेंट बेस बना के 2 पॉइंट आपको दे देगा। ए देगा किसान मित्र क्लब की योजना
डैश डैश को लागू की गई थी और उद्देश्य क्या है, 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए जो है यह योजना शुरू की गई थी। थर्ड में कह देगा बताइए कौन कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। आइए जान लेते हैं इसके बारे में, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना जो है ये कब शुरू की गई थी, 12 जून 2020 को शुरू की गई थी। पहला पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों को कृषि तकनीक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, सहकारी ढांचा और आधुनिक खेती की जानकारी उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य था। और यह योजना लघु एवं सीमांत यानी कि छोटे किसान या फिर इसके आसपास के किसानों के लिए जो है यह योजना शुरू की गई थी। जहां जहां हाईलाइट किया है इन चीज़ों को आप ऑलवेज के लिए याद रखेंगे, इन फ्यूचर में ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कौन सा जिला अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। 6 मंडल है भाई, पता है ना 6 मंडल। तो 6 मंडल कौन कौन से हैं, हिसार हो गया, रोहतक हो गया, अंबाला हो गया, ठीक है, और हो गया करनाल हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, गुरुग्राम हो गया। ये 6 जो है मंडल है। अब ये पूछा गया अंबाला मंडल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो करनाल मंडल जो है अंबाला जो है मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये तीनों जो है ये अंबाला मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके अंदर क्या याद रख सकते हैं, ये जो करनाल और फरीदाबाद है ना, ये करनाल और फरीदाबाद इन मंडलों को जो है कब मंडल का दर्जा दिया गया था, 2017 में जो है इनको मंडलों का दर्जा दिया गया था। पहले जो है 4 मंडल जो है होते थे, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, व्याख्या दी गई है, कह दी गई है, देख लो अंबाला मंडल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, रोहतक सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिख देता हूँ रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है। ये लाइन भी आप याद रखना भाई, ठीक है। 5 जिले आते हैं इसके अंदर। उसके बाद देखो करनाल मंडल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, करनाल, पानीपत और कैथल जिले आते हैं, ठीक है। करनाल मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, करनाल, पानीपत और कैथल आते हैं। और 6 हरियाणा के 6 प्रशासनिक मंडलों में से एक है, जिनमें से 2017 में करनाल और फरीदाबाद को नए मंडल के रूप में जोड़ा गया था। फैक्चुअल डाटा के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा के 2 लेटेस्ट मंडल जो है करनाल और फरीदाबाद को कब मंडल के रूप में जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था, 2017 में जो है इनको मंडल के रूप में जोड़ा गया था। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व पूछा गया, 573 हो जाएगा, ठीक है, 573 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ये सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। मतलब कि किस जिले का जो नामकरण है कब कब हुआ था, कौन सा जिला कब बना था, ठीक है। नीचे सारी डिटेल दी गई है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे हरियाणा के अंदर, ठीक है। 7 जिले कौन कौन से थे, आइए मैं आपको बता देता हूं। रोहतक था, जींद था, अंबाला था, ठीक है, और कौन सा था भाई, हिसार था, महेंद्रगढ़ था। हिसार, महेंद्रगढ़ था, गुड़गांव, करनाल था, और कौन सा रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। तो ये 7 जिले जो है ये हरियाणा के 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका, पहले तो आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो 17 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, आप मैच कर लेना, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, ठीक है। ये 7 जिले तो मैंने आपको बता दिए, 7 जिले जो है कौन कौन से थे, मतलब जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था तो ये 7 जिले थे। अब मैं आपको बता देता हूँ भिवानी और सोनीपत जिला कब बने, तो भिवानी और सोनीपत जिला 22 दिसंबर 1972 को बने थे। 23 जनवरी 1973 को जो है कुरुक्षेत्र जिला बना था। ये डेट ना भी याद रखे तो ये ईयर याद रख लेना, 1975 को सिरसा बना था, 1979 को फरीदाबाद बना था, ठीक है। 1989 को रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर और कैथल बने थे। और 1995 में पंचकुला बना था, 97 में झज्जर और फतेहाबाद बने थे, 2005 में नूह और मेवात बने थे। और मेवात का नूह नाम चेंज, मतलब जो है मेवात पहले मेवात बोला जाता था, इसको नूह नाम इसका कब किया गया है,
नू नाम इसका 2016 में किया गया, ठीक है। उसके बाद 13 अगस्त 2008 को जो है किसका जो है निर्माण किया गया, पलवल जिले को निर्माण किया गया। और जो लेटेस्ट बनाया गया 4 दिसंबर 2016 को, ये चरखी दादरी का जो है निर्माण किया गया था। सभी डिस्ट्रिक्ट मैंने जो है 22 डिस्ट्रिक्ट की जो है यहाँ पे डेट आपको बता दी है। सारी डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, कैसे भी याद रखो, एक नंबर आपको पक्का करना है तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हरियाणा की राजधानी पूछी गई है, चंडीगढ़ हो जाएगी। कहाँ है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया है, ली कार्बूजिए ने किया है, ठीक है। ली कार्बूजिए ने इसका डिजाइन तैयार किया, ठीक है। ये हमारे आज के जो है टोटल 18 क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के, जो हमने यहाँ पे सोल्व किए हैं। काफ़ी अच्छा सेशन रहा होगा, आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बस इतना सा मेरे लिए कर दीजिए यार, और कुछ भी नहीं चाहिए, लाइक और शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना। और टेलीग्राम चैनल जो है जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए कि भाई आप इतने क्वेश्चनों में से इतने आप जो है ठीक कर पा रहे हैं। वीडियो सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप जरूर बताएंगे। मिलते हैं शाम वाली 7 वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।